तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 80 ग्राम ऑफ NaOH मिक्स्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सर हमें मोल्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर मोल्स। तो जब अगर मोल्स चाहिए सर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास चीजें क्या क्या गिवन है, क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। हमें पता है कि 80 ग्राम हमारा NaOH जो है वो 180 ग्राम पानी के अंदर मिक्स है। सर फॉर्मूले से हमें पता चला है कि जो सोल्यूट है उसका मोलर मास कितना है, 40 ग्राम पर मोल है सर। और सर वाटर का मोलर मास तो सर जग जाहिर है 18 ग्राम पर मोल है सर। ये NaOH का मोलर मास है ये सर। हमें W2 पता है, W1 पता है, M1 पता है, M2 पता है। तो क्यों ना सर हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, N2 निकाल लें सर। N2 निकालना तो बड़ा आसान काम है सर। W2 को डिवाइड कर दो ना आप M2 से। क्यों घबरा रहे हो? नहीं घबराएंगे सर। 80 को हम झट से डिवाइड कर देंगे 40 से सर, झटाक से वैल्यू आएगी 2 मोल। आएगी कि नहीं आएगी सर? क्या इस तरीके से N1 भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चा। W1 को M1 से डिवाइड कर दो सर। W1 कितना है? 180। ये कितना है सर? 80। अच्छा, अपने हिसाब से कैलकुलेशन बनाई है, बिल्कुल। तो 10 मोल आ गए सर। सर मोल से तो पता चले, इतना क्यों खुश हो रहे हो? मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स नहीं काई निकालना है। हाँ काई निकालेंगे, काई 1 निकालना है। 2 गोले आ गए बिना बात के, गोलों को हटाते हैं, काई बनाते हैं। काई 1 बनाना है तो सर इसी के मोल्स को सर पे बैठाओ, बाकी मोल को जमीन पे लेटाओ। सर इसके मोल्स कितने हैं? सर इसके मोल्स तो मेरे हिसाब से जहां तक है 10 हैं सर। और सर नीचे वाले के कितने हैं सर? सर 2 हैं। और सर फिर क्या कहते हैं, 10 हैं सर, और फिर 2 हैं। हाँ, तो कितना हो गया? 10/12 आ गया सर। सर क्या इसको हम 5 से नहीं काट सकते? काट सकते हैं सर। क्या इसको हम 6 से नहीं काट सकते? काट सकते हैं। तो सर 0.8 ना आ जाएगा? चकाचक आ जाएगा सर। आया। इसको थोड़ा सा और खींचे तो खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? खींच सकते हैं सर। अगर खींचना चाहें तो 0.3 पर लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते? बता दे भैया, लेके जा सकते हैं ना? काहे? क्योंकि हमें पता है कि जैसे 6 से डिवाइड करेंगे बचेगा 20, और 20 पे बेटा 6 को लेके जाएंगे तो कितना आएगा? 6 3 जा 18, तो 0.83। हमेशा मोल फ्रैक्शन जब भी निकालो एटलीस्ट कितने डिजिट तक निकालो? 2 डिजिट तक, तभी मजा आएगा। तो भैया अगर हम यहाँ पे काई 1 की वैल्यू निकाले, काई 2 की वैल्यू, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? मेहनत वाला की आलसी मेथड? आलसी मेथड। आलसी मेथड क्या कहता है सर? 1 में से काई 1 को उड़ाओ, काई 2 को घर पे लेकर आओ। 0.83 पॉइंट। हाय हाय, मैथ तो कतई डूबो पड़ो थारो, कतई डूबो पड़ो मैथ। मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री की टेंशन मत लो, मैथ सुधार लो। जमा घटा गुना भाग, 4 चीजें सीखो, केमिस्ट्री पार। समझ रहे हो? केमिस्ट्री पार, केवल 4 चीजें सीखनी है। हाँ बोलो, मोल फ्रैक्शन आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, सबसे बड़ी चीज तो तुमने सीखी ना, का जे। प्यारे बच्चों, मोल को मोल से डिवाइड करके दिखाएंगे तो जरा मुझे बताएंगे कि हमारे मोल फ्रैक्शन कौन सी यूनिट ले पाएंगे? मोल को मोल से डिवाइड करके कौन सी यूनिट मोल फ्रैक्शन की बनाएंगे? हाँ, देखो क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा पड़ा है। मोल को मोल से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या यूनिट आएगी? अनमोल। अनमोल, इंग्लिश वाला अनमोल, यानी कि कोई यूनिट नहीं। कट गया ना भाई? जैसे उसने तुम्हारा काटा बेटा, वैसे ही मोल ने मोल का काटा। तो इतना मत घबराओ, जो हकीकत है वो सामने है। तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी आई बेटा? यूनिट की लेस, यूनिट लेस क्वांटिटी है। इज देयर एनी यूनिट? नो, नेवर एवर। Did I put any unit here? No. Did I put any unit here? No. समझे? बच के रहना, रंग बदलेगी। हाँ, तो कहानी अब आ जाती है, हम अगले टर्म पे पहुंचते हैं बेटा। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया। आज हमने क्या क्या सीखा है अभी तक? अगर मैं बात करूं तो मैंने तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताया, और कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने तुम्हें पहले किसके बारे में बताया? सॉल्यूशन के बारे में बताया। और सॉल्यूशन के बारे में मैंने तुम्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया, और ये भी बताया कि सॉल्यूट को पता लगाने के हमारे पास कितने मेथड है? 8। अच्छा, में से हमने कितने मेथड सीख ले? 2। एक सीखा हमने परसेंटेज मेथड, और दूसरा सीखा हमने मोल फ्रैक्शन। अब जो तीसरा मेथड में सिखाने जा रहा हूं, उस मेथड पे गौर करना।
तीसरा मेथड बड़ा ही मजेदार मेथड, और मेथड का नाम है मोलेलिटी। आज हम बात करेंगे लीटा के बारे में, रीटा के बारे में नहीं। किसके बारे में बात करेंगे? हाँ, दक्ष खुश हो गया। हाँ, तो लीटा के बारे में बात करते हैं। लीटा इज अ वेरी जेन्युइन गाय, गाय रियल वाली गाय, हिंदी वाली गाय, लीटा नाम है गाय का, ठीक है। हाँ, मेरे जोक समझ में मुझे ही नहीं आते, तुम्हें कहां से समझ में आएंगे। मोलेलिटी, तो मोलेलिटी कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? बहुत आसान सा तरीका है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जब बात कर दी तो इसका मतलब N2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? N2 की। डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मैंने ये बोतल उठाई बेटा, इस बोतल में मैंने 1 किलो पानी लिया और 1 किलो पानी के अंदर मैंने अगर 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम सोल्यूट मिक्स कर दिया, या उसके 5 मोल, 10 मोल, 15 मोल मिक्स कर दिए, तो वही इस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी? मोलेलिटी कहलाएगी। क्योंकि सॉल्वेंट यहां पे क्या है बेटा? एकदम फिक्स है। मोलेलिटी, देखो कितना प्यारा नाम, मोलेलिटी, समझ रहे? मोलेलिटी को बेटा छोटे बंदर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि छोटे मंकी, यानी कि स्मॉल एम से। विच एम? स्मॉल एम। हरी बत्ती जल रही है? हाँ, ठीक भाई, जल रही है कि नहीं? जल रही है ना? जल रही है, ठीक। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? सर ये तो मोल्स ऑफ सोल्यूट है। हाँ सर, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हर कोई अनमोल नहीं होता, हर कोई अनमोल नहीं होता मोल फ्रैक्शन की तरह। यहां लोगों की मोल भाव होते हैं, यानी कि यहां पर लोगों की यूनिट होती है, और मोलेलिटी की यूनिट क्या बनेगी बेटा? मोल पर केजी, क्योंकि मोल ऊपर है और केजी नीचे है। तो केजी जब पैर में है तो इसलिए इसे पैर केजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैर केजी। तो इसे कहते हैं मोल पैर केजी, क्योंकि पैरों में पड़ा हुआ है, मोल पर केजी। बोलो है। हाँ, अब बात तुमने बहुत बढ़िया कही। जनरली हम जब मोल्स की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं तब हम मोल्स की जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी वो कितनी लेते हैं? 1 kg। लेकिन केमिस्ट्री वाले क्या होते हैं? कंजूस। वो तुम्हें से नहीं बोलेंगे कि 1 किलो सॉल्यूशन बनाओ, 2 किलो बनाओ ना, कहेंगे 100 ग्राम बनाओ, 50 ग्राम बनाओ, 150 ml बनाओ, 250 ml बनाओ। वहां पे कंजूसी आ जाएगी, और उसी कंजूसी के हिसाब से हमने अपने सोल्यूट की क्वांटिटी को भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। 1 मोल नहीं लेंगे, फिर हम आधा लेंगे, 1/4 मोल लेंगे, 0.4, 0.2, 0.1, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कंडीशन के हिसाब से। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, आइडियल कंडीशन, और आइडियल तो धरती पे कुछ नहीं। तुम कहोगे कि सर हमें एक मोल सॉल्वेंट बनाना है सर, 1 किलो में घोलना है सर, दे दीजिए हमको 250 ग्राम सॉल्यूट। बोलेगा सॉल्वेंट चाहिए 250 ग्राम, इतना महंगा आता है सॉल्यूट, और तुमका पूरा 1 kg बनवाई दे, जा 50 ग्राम बनो, है? समझ रहे हैं भैया दक्ष? तो वहां में क्या होगा बेटा? क्वांटिटी क्या हो जाएगी? चेंज होगी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो मोल पर केजी। अब देखो ध्यान से, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन मैंने तुम्हें अभी बताया केमिस्ट्री वाले क्या होते हैं? कंजूस। तो मास वो केजी में नहीं देंगे, किस में देंगे? ग्राम में। इफ मास ऑफ द सॉल्वेंट हैज बीन गिवन इन ग्राम, तो हम ग्राम को किस में चेंज करेंगे? केजी में। ग्राम को किस में चेंज करेंगे? केजी में। अगर ग्राम को केजी में चेंज करना है तो बेटा 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। देखो ये पहली बार समझा रहा हूं बेटा, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो ध्यान से देखना, क्या ग्राम से ग्राम कट नहीं जाएगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने तुम्हें काटा, बिल्कुल वैसे ही कट रहे हो। हाँ कुछ ज्यादा हो गया? हाँ, ये मेरे को एडिट करना पड़ेगा। हाँ पक्का। तो ग्राम से ग्राम कट रहा है, और बेटा यहाँ पे क्या रहेगा? केजी पर केजी, अभी भी यूनिट आएगी। अब तुम्हें बार बार चमकाने की जरूरत नहीं है, ग्राम 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 केजी 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 लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चमकदार फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, N2 इंटू में 1000 रुपए का कन्या दान, और नीचे क्या रहेगा? W1 इन ग्राम, W1 इन ग्राम। यूनिट अभी भी लड़के की क्या आएगी? यूनिट लड़के की अभी भी क्या आएगी? मोल पर केजी, क्योंकि 1000 रुपए का कन्यादान डाल चुके हैं। अदरवाइज ये कन्यादान नहीं डालते तो मास किसमें रहता? ग्राम में, उसको अलग से हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ता। हाँ, तो अब N2 की वैल्यू तो हमें पता है, क्या होता है? क्या होता है N2 का वैल्यू? W2 अपॉन में M2, W2 अपॉन में M2। इसको पुट इन करना है बेटा। क्या करना है? पुट इन। ये राष्ट्रपति है रशिया का, पुटिन, ठीक है ना, प्यूटिन। तो ये पुटिन 1, पुटिन 1, तो 1 के अंदर पुट करेंगे बेटा, N2 को उड़ाएंगे, W2 और M2 बिछाएंगे।
जैसे M2 और W2 बिछाएंगे बेटा, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। जब W2 अमाउंट सोल्यूट की W1 अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स की जाती है तो उसकी मोलैलिटी इतनी निकल कर आती है, जहां पर सोल्यूट का मोलर मास क्या होता है, गिवन। आपको इन 4 कांस्टेंट में से कितने गिवन होंगे, 3, और कितने निकालना है, 1। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं बेटा VPQ, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?